हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम लोग साइंस के एसक्यूपी के बारे में बातें करने वाले हैं कि आखिर में इस साल का जो साइंस का एसक्यूपी दिया है वो कैसा है। और आज इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग 3 बातें के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला बात ये डिस्कशन होगा कि आखिर में इस साल का एसक्यूपी और पहले जो पैटर्न हुआ करता था क्वेश्चन पूछने का वो कैसा था, यानी उस दोनों में जो है हम लोग अंतर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि क्या जो है अंतर है दोनों में। ठीक है। दूसरा जो मुख्य बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर में इस साल का क्वेश्चन कैसा है, पिछले साल की तुलना में कैसा क्वेश्चन इस बार दिया है। और लास्ट में तीसरी बात जो हम लोग इस बार इसमें डिस्कशन करने वाले हैं वो ये कि इस साल कितने नंबर का क्वेश्चन कितना पूछेगा। तो बने रहो इस वीडियो के पूरे अंत तक, क्योंकि आज जो है तुम सभी जो है कुछ सीखने जा रहे हो। तो सबसे पहला जो है बात कि आज हम लोग अभी देखने वाले हैं कि क्या अंतर है, कि क्या इस साल और पिछले साल में क्या अंतर है। तो देखो, इस साल का जो एसक्यूपी वगैरह है वह एसक्यूपी में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इस साल का एसक्यूपी में ये सारे हैं। लेकिन पिछले साल के एसक्यूपी में 1 नंबर का होता था, उसमें आपका 3 नंबर का होता था, उसमें आपका 5 नंबर का होता था। यानी पिछले साल इससे पहले जो पूछा करता था क्वेश्चन पैटर्न का वो 1 का होता था या 3 का होता था या 5 का होता था। ठीक है, लेकिन अब से आपका 1 का भी पूछेगा, 2 नंबर का भी पूछेगा, 3 नंबर का भी पूछेगा और 5 नंबर का भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में इस साल का किस किस टाइप का क्वेश्चन कितना पूछेगा। ठीक है, तो देखो जैसा कि देख रहे हो कि हम अभी यहाँ पे खोल रखे हैं 2020 से 2021 का, यानी तुम सभी का साइंस का एसक्यूपी। ठीक है, साइंस के एसक्यूपी का पीडीएफ का क्वेश्चन। तो तुम लोग अगर डाउनलोड अभी तक नहीं किए हो तो जाके फटाफट डाउनलोड कर लो भाई यार, प्रिंट आउट निकालो, इसका बहुत काम आने वाला है। तो देखो इस साल का जो एसक्यूपी है उसमें जो है तुम सभी को इस नंबर 1 इंस्ट्रक्शन पढ़ लो कि क्या कहता है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन 4 सेक्शन ABCD, दे आर 36 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। पिछले साल यानी इससे पहले जो क्वेश्चन पूछता था वो मात्र 30 क्वेश्चन ही पूछा करता था, लेकिन अब से जो है वो टोटल 36 क्वेश्चन तुम सभी से पूछेगा। ठीक है, यानी ये कहा इसमें 4 सेक्शन होगा ABCD करके। पहले 3 ही सेक्शन होता था A, B और C, इस बार अब हो जाएगा 4 सेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन वाइज हम लोग जानते हैं कि सेक्शन वाइज क्या क्या है और कौन जो है कितना पूछ रहा है। जब सेक्शन ए को जो बनाना चालू करोगे तो इसमें जो है बहुत सारे टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो किस किस टाइप का मिलेगा। सबसे पहले बात कि सेक्शन ए में जो है 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन होगा, यानी 1 से लेके 20 तक जो भी क्वेश्चन होगा वो सेक्शन ए का कहलाएगा। इसमें तुम सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा जिसको हम लोग MCQ बोलते हैं, वेरी शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, असर्शन रीजन मिलेगा, यानी इस टाइप्स का क्वेश्चन सब तुम सभी को इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा ब्रीफली थोड़ा बताता हूँ। देखो इसमें जो है तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन का होगा। ठीक है, कोई पहले असर्शन रीजन का कम क्वेश्चन पूछता था, इस साल असर्शन रीजन का क्वेश्चन ज़्यादा डाला हुआ है, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद जो है आपका इसमें रहेगा MCQ क्वेश्चन। MCQ मतलब तो समझता ही है कि क्या मतलब कि आपका ऑप्शन वाइज क्वेश्चन कुछ दे देगा, उसका ऑप्शन चुन के आपको लिखना पड़ेगा, यानी MCQ वाइज क्वेश्चन रहेगा। एंड आपका वेरी शॉर्ट रहेगा जिसका मतलब कि आपको 1 वर्ड में आंसर लिखना पड़ेगा या 1 सेंटेंस में आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन ए का बात करता है। और एक बात और, ये सेक्शन ए का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन 1 नंबर का ही कैरी करेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सेक्शन बी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन पूछेगा ये बात हमेशा याद रखना कि उसमें क्वेश्चन 6 यानी 21 से लेकर 26 तक पूछेगा तो 6 क्वेश्चन हुआ और सारे क्वेश्चन का मार्किंग 2 रहेगा। सेक्शन सी में आपका 27 से लेकर 33 तक क्वेश्चन पूछेगा जो 7 क्वेश्चन होगा और हर एक का मार्किंग 3 रहेगा। सेक्शन डी में आपका 34 से 36 तक पूछेगा जो 3 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन वाइज था, यानी ए में 1 नंबर का पूछेगा, बी में आपका 2 नंबर का पूछेगा, सी में आपका 3 नंबर का पूछेगा और डी में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछेगा। ठीक है, अब ये 6 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ के देख लो कि आपको जो है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन, हाउएवर यानी ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा। ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको 10 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और बोलेगा कि इसमें से कोई भी 5 को तुम बना लो या कोई भी 6 को बना लो, तो इसको बोलते हैं ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन, यानी कोई भी अपना मन का मर्जी है जितना बनाना है बना लो। लेकिन इंटरनल चॉइस का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन के अंदर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन दे देगा और करके, और उसमें से किसी एक को बनाना है तो बनाओ, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल चॉइस। ओवरऑल मतलब हो गया कि सारे में से
4-5 बना लो, उसको बोलते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि इंटरनल चॉइस और वाला होता है, और यही पूछेगा आपको ओवरऑल चॉइस देने वाला क्या है, नहीं है। लास्ट में 7वां इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको हर एक क्वेश्चन बनाना क्या है, जरूरी है। क्लियर, यहाँ पे जो 7वां आपका लिखा हुआ पॉइंट ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन बनाना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, अगर बनाओगे तो जाकर मार्क्स आने वाला है। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे असर्शन रीजन वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, और एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। तो देखो बोले ही ना कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन होगा, और लगा के देखो यहाँ पे और लगा के क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये इंटरनल चॉइस क्वेश्चन सब हो गया। 2 नंबर में भी यानी ये सारे क्वेश्चन जो है 1 वर्ड क्वेश्चन हुआ, यानी 1 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। कोई जो है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया हुआ है और ऑप्शन दे दिया हुआ है, ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो वो MCQ भी ये हो गया MCQ, और ये 4 नंबर देखोगे तो ये हो गया आपका 1 वर्ड, यानी MCQ भी है, 1 वर्ड भी है, असर्शन रीजन भी है। अभी आगे देखो असर्शन रीजन भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अब यहाँ से चालू हो गया तुम्हारा असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है, अब तुम्हारे दिमाग में चलो कि ये असर्शन रीजन थोड़ा भैया एक्सप्लेन कर दो असर्शन रीजन क्या होता है। तो असर्शन रीजन का मतलब होता है कि किसी टॉपिक के बारे में एक दे देगा, यानी अभिकथन इसको हिंदी में बोलते हैं। किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा बातें कहेगा और उसका रीजन देगा। रीजन आपको ये देखना होता है कि आखिर में ये रीजन जो है उस असर्शन का करेक्ट रीजन है कि नहीं। ठीक है, तो आपको यही देखना है, और ऑप्शन में आपको इस ऑप्शन में से, यानी जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। जैसे कि ऑप्शन ए है कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। या बी ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही तो है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, नहीं है। या सी कि ए तो सही है लेकिन रीजन गलत है। या डी कि रीजन गलत यानी असर्शन गलत है और रीजन क्या सही है, यानी इस ऑप्शन में से कोई एक जो है तुम सभी को चुनना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लोगे ना भाई पाजी, बड़ी आसान क्वेश्चन होता है असर्शन रीजन का, कोई भी उठा के देख लोगे, मज़ा आ जाएगा बनाने में। ठीक है, तो वो असर्शन रीजन था। और मैंने मैथ में भी थोड़ा सा बताया था कि देखो एक क्या करता है कि पैसेज टाइप के क्वेश्चन दे देता है और उसी बेसिस पे क्वेश्चन बहुत सारा अंदर करके मतलब इंटरनल करके देता है। तो देखो अब यहाँ से जो 17 से तेरा स्टार्ट होने वाला है 4 क्वेश्चन, 17, 18, 19, 20, ये 4 जो क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप का होगा। अब किस टाइप का होगा पाजी, तो वहीं देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 17 से 20 कंटेंट, 70 से 20 क्वेश्चन कंटेंट सब पार्ट्स ईच यू आर एक्सेप्टेड टू एनी 4 सब पार्ट्स इन ईच क्वेश्चन। यानी 17 से लेके 20 तक का आपको हर एक क्वेश्चन को तो बनाना है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन देगा। यानी देखो ये 17 स्टार्ट है तो 17 में 1, 2, ठीक है, आगे बढ़ोगे तो 3, ठीक है, फिर 4, यहाँ पे देखो ये 5। लेकिन पाजी आपको 5 टच आउट मत कर देना, इस 5 में से कोई आपको क्या बनाना है, 4 बनाना है। यानी 17, 18, 19, 20 में सारे में 5-5 क्वेश्चन होगा, लेकिन हर एक में से तुम सभी को 4-4 क्वेश्चन ही बनाना है। तो ये था सेक्शन ए की बात है। जब सेक्शन बी में आओगे तो मैंने पहले ही बता रखा है कि सेक्शन बी 21 से स्टार्ट होगा और हर एक सेक्शन बी का क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। और ये 21 से लेकर कहाँ तक होगा, 26 तक होगा। जैसे 27 पे आओगे तो वो चालू हो जाएगा तुम सभी का सेक्शन सी, जो आपका होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये चलती जाएगा कहाँ तक, तो 33 तक। ठीक है, ये आपका 33 तक जाएगा सेक्शन सी, और 34 से स्टार्ट हो गया है हम लोग का सेक्शन डी, जो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो 34, 35, 36 जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कितने नंबर का पूछेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना पूछ रहा है, 32, जो पिछला बार से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। पिछले बार जो पूछता था 1 नंबर का क्वेश्चन पहले वो 20 पूछता था, लेकिन इस साल जो है अब बढ़ा के कितना हो गया है, 32, यानी 32 ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो 1 नंबर का होगा। 2 नंबर का कैलकुलेशन करोगे तो 2 नंबर का टोटल क्वेश्चन तुम सब इससे पूछेगा 6, जो मार्किंग कितना का हो जाएगा, 12 का। इसका मार्किंग कितना हो जाएगा, 32 का। फिर आओगे 3 नंबर का, तो पाजी 3 नंबर का क्वेश्चन तुम सब इससे पूछेगा 7, जो मार्किंग हो जाएगा कितने का, 21 का। और लास्ट जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन तुम सबसे मात्र 3 ही क्वेश्चन पूछेगा और हो जाएगा कितना, 15 नंबर। जब कैलकुलेशन पूरे का कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 मार्क्स। ठीक है, तो पाजी ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी का पूछेगा इस साल। यानी मिला जुला कर अगर देखोगे तो इस साल का पैटर्न बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसान कर दिया है
तुम सभी के लिए कि ताकि तुम लोग का एग्जाम जो है अच्छा जाए, अच्छे मार्क्स आए, इसीलिए ठीक है। एक मार्क्स क्वेश्चन का संख्या और ज़्यादा क्या किया है, इंक्रीज किया है, बढ़ा दिया है। तो लगे रहो पढ़ाई में, मन लगा के पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो और ऐसे पढ़ाई करो कि फाड़ डालो पढ़ाई को। साइंस के क्वेश्चन को ऐसा कर दो कि आप एग्जामिनेशन में देने जाओ तो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा हो ही नहीं कि जो आपको उसका आंसर नहीं पता हो, हर एक का आपको आंसर पता हो। ऐसा पढ़ के जाओ, ऐसा उसको फोड़ डालो पढ़ाई को, ठीक है। आग लगा दो पढ़ाई में यार। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के एसक्यूपी के साथ। तब तक यार आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब अगर चैनल को अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।